हम कितने निर्बल हो गए हैं, कितने अशक्त और कितने आलसी। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वर्तमान को देखकर जो दिख रहा है और दिखाया जा रहा है वो तो यही प्रमाणित करता है। हाल ही में मैंने एक पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ किया है। उसकी मोटाई इतनी है कि कोई सामान्य व्यक्ति उसके पृष्ठों की संख्या को देखकर ही थक जाएगा। और मैं झूठ नहीं कहूँगा, मेरा भी उस पुस्तक को देखकर प्रत्युत्तर वैसा ही था। भिन्नता यह थी कि मैं थका नहीं था, बस आश्चर्य हुआ था कि एक व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखा भी होगा। लेखक तथा पुस्तक का क्या रिश्ता होता है, इस विषय पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन लिखने के लिए मात्र लिखने का गुण नहीं, निरंतर लिखते रहने का गुण आवश्यक होता है। बात अब धर्म की यानी कि कर्तव्य की करें तो व्यक्ति अपना कर्तव्य प्रामाणिकता तो दूर की बात रही, आवश्यकता के अनुसार भी कर रहा है। मैं एक विद्यार्थी हूं और इस कारण अगर उदाहरण धर्म के विषय पर देना हो तो मैं विद्यार्थी धर्म के बारे में कहूंगा। आजकल के विद्यार्थियों की एकाग्रता की शक्ति इतनी कम हो चुकी है कि वो एक लेक्चर भी पूरा ध्यान देकर नहीं भर सकते। उन्हें इस बात की जिज्ञासा नहीं होती कि वो किस तरीके से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके, लेकिन इस बात की जल्दी होती है कि लेक्चर जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। और आश्चर्य तो यह है कि बात हो रही है शिक्षण व्यवस्था की कमियों पर। भारत के शिक्षण व्यवस्था में कमी है, यह बात स्पष्ट है, लेकिन क्या भारत के विद्यार्थी पूर्णतः गुणवान है? क्या उनमें कोई भी कमी नहीं है? भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है युवा शक्ति, लेकिन आज के युवाओं को देश की स्थिति से ज्यादा वायरल हो रही कंट्रोवर्सी और मीम के बारे में पता होता है। थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि विद्यार्थी लेक्चर में ध्यान नहीं दे पाते। उसका एक कारण सोशल मीडिया भी है। अब इससे विपरीत कुछ विद्यार्थी होते हैं जो आईआईटी में पहुंच जाते हैं। आईआईटी में पहुंचना अपने आप में ही बड़ी बात है। वो आईआईटी पूरी करते हैं और उसके बाद एक नई तैयारी शुरू करते हैं यूपीएससी की, और वो उसमें सफल भी हो जाते हैं। कुछ आईएएस आईपीएस बन जाते हैं और वहां से भी अपने सामर्थ्य के बल पर बहुत आगे जाते हैं, जैसे कि अजित कुमार तोवल जी, जैसे कि सुब्रमण्यम जयशंकर जी, जैसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने मात्र एक ही नहीं किंतु कई क्षेत्रों में महारत प्राप्त की है। कहते हैं कि आधे से ज्यादा समस्याओं का समाधान तो तब हो जाता है जब हम अपने समय का दुरुपयोग करना छोड़ देते हैं। विचार कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द। नमस्कार।